मेरे बच्चों और यहाँ पे उपस्थित हमारे गुरुजन बहनें, आज बहुत ही खुशी का दिन है। खुशी का दिन ये है खास करके हमारे महिलाओं के लिए, हमारे बच्चियों के लिए, पूरे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में महिला समानता दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में मैं ब्रजेश कुर्मी पवित्र हृदय एनजीओ के तरफ से आपके विद्यालय उदयपुर उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो थीम है वुमेन्स वोटिंग, वुमेन सेलिब्रेटिंग वोटिंग, मतलब है कि हमारी जो भी महिलाएं हैं उनको वोटिंग का अधिकार मिले। जबकि आप सब जानते हो हमारे भारतवर्ष में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 14वें आर्टिकल के माध्यम से संविधान में ये हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को ये सुविधा दिया है कि इन्हें शिक्षा का अधिकार मिले। किसका अधिकार मिले? शिक्षा का अधिकार मिले, इन्हें वोटिंग का अधिकार मिले। हमारी जो भी बहनें हैं पढ़ लिख करके आगे बढ़ सके, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। आपने देखा होगा हमारी जो भी महिलाएं होती हैं सिर्फ हमेशा पर्दे में होती है ना, घूंघट करती हैं, घूंघट करके खेतों में जाके बाजरा काट के लाती हैं, चारा काट के लाती हैं। कई बार रोड पे बेचारी जब घास सर पे रख के आती हैं तो सामने पर्दा होता है, गाड़ी वाले हॉर्न बजाते रहते हैं लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता, हट भी नहीं पाती हैं। ये एक समस्या है कि नहीं? समस्या है। तो हमारी महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। किसका अधिकार मिलना चाहिए? समानता का। एक साथ बोलो, किसका अधिकार मिलना चाहिए? समानता का अधिकार मिलना चाहिए। आज इसी उपलक्ष्य में पवित्र हृदय एनजीओ का चेयरमैन मैं ब्रजेश कुर्मी आप सबके बीच में यही बताना चाहूंगा, ये समानता का अधिकार तभी आपको मिल सकता है जब आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, लिखोगे और आगे बढ़ पाओगे। हर क्लास में जो भी मैम पढ़ाती हैं या सर पढ़ाते हैं, अच्छे से आपको पढ़ना है। क्या करना होगा? अच्छे से पढ़ना लिखना होगा, साफ सफाई के साथ आना होगा, अपना क्लासरूम भी साफ रखना पड़ेगा। अपने साथ के जो भी आपके लड़के लोग हैं, बहनें हैं, जो भी सब लोग हैं, एक साथ मिलके एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, मिल के रहना पड़ेगा, तभी हम जो है इस अधिकार को पा सकेंगे। ये समानता का अधिकार हमारे भारत देश में संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने आपको दिया है। किसका अधिकार दिया है? समानता का अधिकार। किसका अधिकार दिया है? समानता का अधिकार आर्टिकल 14वें के अंतर्गत। किसके आर्टिकल के अंतर्गत दिया है? आर्टिकल 14। बोलो, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के अंतर्गत संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप पढ़ लिख सको, है ना, और अपने देश में जब भी कोई वोटिंग होता है, चुनाव होता है, तो उसमें आप वोट दे सको। क्या दे सको? वोट देने का अधिकार हमारे यहाँ पे बहनों को, जो महिलाओं को है, या किसी को भी जो है पुरुष को भी 18 वर्ष के बाद कब वोट दे सकते हैं? ये आप सब अभी 18 वर्ष की उम्र नहीं है, लेकिन आज महिला समानता दिवस है तो हमारा उद्देश्य यही है महिलाओं को जागरूक करें। किसको जागरूक करें? और विद्यालय में है यहाँ पे लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है। किसकी ज्यादा संख्या? लड़कियों की संख्या ज्यादा है, मतलब महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो महिलाओं को ही हमें जागरूक करना जरूरी है। ये जागरूकता तभी आएगी जब आप लोग पढ़ोगे, लिखोगे और आगे बढ़ पाओगे, अपना हक और अधिकार समझ पाओगे। ये हक अधिकार के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यह हक आपको दिया है। और ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, ज्योतिबाई फूले। कौन सा नाम महत्वपूर्ण है? ज्योतिबाई फूले। ज्योतिबाई फूले ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, खास करके शिक्षा के लिए। किसके लिए काम किया? शिक्षा के लिए। आप सब अपने जब घरों में पूछोगे, बड़े लोगों सबको तो नहीं पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को पता भी होगा तो बता भी सकते हैं आपको। जब ये फूले जी है ना, सावित्रीबाई फूले जी जब पढ़ाने के लिए जाती थी स्कूलों में, जिस गली से, जिस रास्ते से जाती थी, दूसरी महिलाएं, दूसरे लोग क्या करते थे? उनके रास्ते पे कूड़ा फेंक देते थे। क्या करते थे? कूड़ा फेंक देते थे। वो चाहते थे कि किसी को ना पढ़ाओ लिखाओ। क्या चाहते थे? किसी को ना पढ़ाओ लिखाओ। लेकिन इतनी बड़ी जो समस्या है ना, वो
अनपढ़ रहने से ही है। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो अपने हक अधिकार को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि कोई भी काम, चाहे तहसील का काम है, चाहे हॉस्पिटल में काम है, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी काम है, हर काम आपका पढ़ाई लिखाई से ही होता है। किससे होता है? जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, अपने हक को, अपने अधिकार को नहीं समझ पाओगे। हमारी महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ पहले तो बहुत अत्याचार होता था, आज भी होता है। कहीं कहीं पे देखो, छोटे छोटे बच्चियों को लोग उठा ले आते हैं। क्या करते हैं? उठा ले आते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, यहाँ तक कि उनको मार भी डालते हैं। क्या करते हैं? मार डालते हैं। तो हमारा कहना यही है कि बच्चों, जब आप लोग पढ़ोगे, है ना, अपने अधिकार को, अपनी शिक्षा को समझ पाओगे। हमारी माताएं, हमारी बहनें भी गांव में जो भी लोग हैं, वो लोग भी अगर अपने लड़कों में, लड़कियों में भेदभाव नहीं करेंगी। ये नहीं कि लड़का है तो लड़के को पढ़ाना है, लड़का है तो लड़के को पढ़ाना है, लड़की को नहीं पढ़ाना है। क्या बताओ? आप लोग बताओ, लड़कियों को पढ़ाना है कि नहीं? जोर से बोलो। लड़कियों को भी पढ़ाना है। शिक्षा का अधिकार लड़कियों को मिलना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ मैं तो कहूंगा सुरक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार हमारे बच्चियों को मिलना चाहिए। बताओ, मिलना चाहिए। तो ये अधिकार जो आपको मिला है, इसको मिले, आप अपने अधिकार को समझो और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। ये नहीं कि आपने 5वीं 6वीं तक पढ़ लिया, इसके आगे नहीं पढ़ना। भाई पढ़ो, जब पढ़ोगे तभी आप कोई डॉक्टर बन पाओगे, कोई कलेक्टर बन पाओगे, है ना, कोई बीडीओ बन पाओगे, कोई एसडीएम बन पाओगे, कोई मेम जैसी अपनी अध्यापिका बन पाओगे। फिर आप ही अपने शिक्षा के लिए बच्चों को आगे बढ़ाओगे कि सबको पढ़ना, लेकिन अपना हक अधिकार समझना है, समानता के लिए काम करना है। तभी ये होगा जब हम सभी लोग शिक्षित होंगे। क्या होंगे? हम लोग शिक्षित होंगे। ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आओगे, आप लोग अपने क्लास में ज्यादा नंबर लाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आगे क्लास में आपको जाना है तो ज्यादा नंबर लाना होगा आपको। वो नंबर कैसे लाओगे? जब आप खूब क्या करोगे? जब खूब आप पढ़ोगे तभी आप अच्छे से नंबर ले आओगे। वो उसके लिए अपनी गुरु माता जो है आपको यहाँ पे, अध्यापिका जी, इनसे आपको अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लड़ना झगड़ना नहीं है, अच्छे से पूछना है। मैम भी आपको अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो आपको समझ पाएगा कि पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। पढ़ना है तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अच्छा मुझे बताओ, इसमें कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ। अरे वाह, इन सभी बहनों के लिए ताली बजाओ। और कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? बस 2 लोग। चलो कोई बात नहीं, जिसकी जैसी इच्छा है, जो इच्छा है उस इच्छा के लिए, जो आपने मन में सोचा है कि हमको डॉक्टर बनना है या हमको टीचर बनना है, मेम की तरह अध्यापिका बनना है, तो उसके लिए वही तरीका कि क्या करना होगा? आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। खूब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। खेलो भी लेकिन पढ़ो भी। खेलना भी है लेकिन पढ़ना भी है। सफाई से पढ़ना है, साफ सफाई से रहना है। आपका कपड़ा भी साफ सुथरा होना चाहिए। आप खुद भी अच्छे से नहा धो के आओगे। क्या करके आओगे? नहा धो कर के आओगे। अच्छे से ब्रश करोगे। ब्रश कौन कौन करता है बताओ? हाथ उठाना। कौन कौन करता है? अरे शर्माओ नहीं, मुझे बताओ कौन कौन ब्रश करता है? हाँ वेरी गुड, इनके लिए तालियां बजाओ। अब एक चीज और बताऊं, जब हमारी बच्चियां खास करके 14 साल से 16 साल की होती हैं, ठीक है, तो उनमें एक शारीरिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन होता है। ये हमारी जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, किसी से नहीं कह पाती हैं, है ना, तो वो बच्चियां अपनी भाभी से बोलती हैं या अपनी मम्मी से बताती हैं या जो अस्पताल में डॉक्टर होती है वहां बताती हैं। तो उस समय क्या होता है, बहनों को बहुत सफाई रखने की जरूरत होती है। अच्छे से नहाना धोना, साफ सुथरा रखना, क्योंकि जब तक साफ सुथरा नहीं रहोगे आपको क्या हो सकती है? बीमारियां हो सकती हैं। क्या हो सकती है? बीमारी हो सकती है। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हो सकता है आपके मम्मी पापा के पास पैसे ना हो। जब पैसे नहीं होंगे तो आपका इलाज नहीं होगा। इलाज नहीं होगा तो आप और बीमार होते चले जाओगे, बीमार होते चले जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। यहाँ तक कि हमारी बच्चियों की, महिलाओं की जान चली जाती है। क्या हो जाता है?
तो अगर आपको जान प्यारी है, खुद को जीवित रखना है, खुद को सुरक्षित रखना है, तो क्या करना होगा? साफ सफाई। क्या रखना होगा? साफ सफाई रखना पड़ेगा। और आगे बढ़ना है, क्या करना है आपको? आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा, समान अधिकार। आपको समान अधिकार तभी मिलेगा जब आप पढ़ोगे। समान अधिकार जब तभी मिलेगा जब आप पढ़ोगे। और ये पढ़ाई आजकल हमारे देखो भारत सरकार भी, गवर्नमेंट भी अपने विद्यालयों में मिड डे मील के माध्यम से, है ना, शिक्षा के माध्यम से आपको ड्रेस भी देते हैं आपको ड्रेस देते हैं, किताब कापी देते हैं, खाने पीने की चीजें देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना। और आपकी फीस भी ज्यादा नहीं है। सरकारी स्कूल में फीस ज्यादा नहीं होती। तो आप चाहोगे कि विद्यालय आओ, पढ़ो, जो आपका अधिकार यहाँ मिल रहा उस अधिकार को लो। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। ये नहीं कि लड़का है तो उसको ज्यादा खाना दे दिया जाएगा, है ना, लड़की है तो उसको कम दिया जाएगा। यह ऐसा नहीं होता ना, होता है? नहीं होता। आपको ड्रेस भी मिल रहा है, आपको किताब का भी मिल रही है, आपकी फीस भी कम लग रही है। तो यहाँ सुविधाएं हमारे भारत सरकार, हमारे जो सरकार है यहाँ की, आपको दे रही है। तो उसका लाभ आपको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, बोलो मिलना चाहिए। जो मैंने एक चीज और बात बताया है, जब आप लोग बड़े हो जाओगे, कहीं नौकरी करने के लिए जाओगे, कहीं क्या करने जाओगे? नौकरी करने जाओगे, तो कई बार क्या होता है, हमारे महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ भेदभाव होता है। क्या होता है? भेदभाव ये होता है कि जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, उनको पेमेंट ज्यादा मिलती है। उनको पेमेंट क्या होती है? ज्यादा मिलती है। हमारी जो महिलाएं बहनें होती है उनको पेमेंट कम देते हैं। तो अपने को क्या करना है? पढ़ना है। जब ज्यादा पढ़ोगे, आप उन पुरुष से भी या उनके बराबर पढ़ाई की डिग्री आपकी बराबर होगी, तो आपको भी उतना ही पेमेंट मिलेगा जितना पुरुष को मिलता है। जितना पुरुष को पेमेंट मिलता है उतना आपको भी मिलेगा। तो आप सब क्या हो जाओगे? बराबर। क्या हो जाओगे? एक समान हो जाओगे। आप में भेदभाव नहीं होगा। आपको जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको जो सुविधा दिया है संविधान में 14वें आर्टिकल के तहत, वो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है ना? तो आप सब शायद हमारी बात को समझ गए होंगे कि आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में महिला समानता दिवस मनाया जा रहा है। मैं ब्रजेश कुर्मी पवित्र हृदय एनजीओ के तरफ से यही बताने के लिए आया हूँ कि आज जो महिला समानता दिवस है, इसका लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आप सब पढ़ोगे, लिखोगे, अच्छे से अपने हक अधिकार को समझ पाओगे, तब आपको ये लाभ मिल पाएगा। ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, कुछ कहना है? ठीक है बच्चों, मेरा शुभ आशीर्वाद आपके साथ है कि आप लोग अच्छे से पढ़ लिख पाओ और आगे बढ़ पाओ। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी बहन मीना अध्यापक महोदय जी से मैं कहना चाहूंगा कि बहन, आप भी आशीर्वाद के रूप में हमारे बच्चों को, आज महिला दिवस है तो महिलाओं के लिए आज बात करते हैं हम लोग। महिला का क्या काम है, क्या कर्तव्य है, उसके लिए भी कुछ समझाएं। मैंने भी बताया आपको कि हमारी लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, घर में कितना काम करती हैं कि नहीं? लड़के लोग नहीं करते? करते हैं? नहीं करते ना? तो वो बाहर जाते हैं, क्योंकि वो बाहर का काम करते हैं, ज्यादा आपसे पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो बाहर जाते हैं। जब आप भी ज्यादा पढ़ लिख पाओगे, आप भी बाहर जाके कमा पाओगे। कोई जहाज चला रहा है, कोई ट्रेन भी चला रहा है ना? कोई डॉक्टर भी बन रहा है, कोई कलेक्टर भी बन रहा है। वो कैसे बन रहा है? जो पढ़ लिख रहे हैं। जो तो आपको पढ़ना है। ये नहीं कि घर में सिर्फ चूल्हा जलाना है। सिर्फ चूल्हा जलाना है क्या? बताओ है? सिर्फ चूल्हा नहीं जलाना है, आपको पढ़ना भी है। ठीक है? और ये तभी होगा, उसका जो सूत्र यही है कि आपकी सिर्फ शिक्षा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सुनो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सुनो बच्चों, हेलो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही है। ठीक है? बात ये कही है कि शिक्षा एक ऐसे शेरनी का दूध है। शिक्षा क्या है? एक शेरनी का दूध है। जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यही है, जब पढ़ लिख जाओगे
पाओगे, अपना हक अधिकार समझ पाओगे, तो आप जोर देके बोल सकते हो हाँ ये सच्चाई है, हाँ ये सच्चाई है। आप नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो आपको सच बात समझ में नहीं आएगी। आपको कोई भी आपको भड़का सकता है, आपको कोई भी आपको बहका सकता है, लेकिन जब आप समझ जाओगे, पढ़ लिख जाओगे, तो अपने हक अधिकार को समझ पाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं भी सच के लिए लड़ सकती हूँ, सच के लिए लड़ सकती हूँ। एक बात बताऊं, यहाँ पे प्रचार के लिए बहन प्रियंका गांधी जी आती थी, वो कहती थी ना लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। किसके लिए? अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए। लेकिन मैं कहूंगा शिक्षित बनो। क्या बनो? शिक्षित बनो, जागरूक बनो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा है कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है। शिक्षा क्या है बोलो? शिक्षा एक ऐसे शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जोर से बोलो, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या? शिक्षा। क्या चीज? तो हमारा यही बार बार यही कहना है कि पढ़ो। क्या करना है आपको? पढ़ना है। बार बार यही कहना है कि पढ़ाई करो, तभी आपको समानता का अधिकार मिल पाएगा। हमारे भारत देश में महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ यही है कि पढ़ो। ठीक है? अब मैं दीदी को बोलूंगा, दीदी आप कुछ समझाएंगी तो समझा सकेंगी। दीदी आपका स्वागत है। कोई बात नहीं, हमारे बच्चों को कुछ बताओ। लो दीदी, कुछ भी बताओ ना बच्चों को जो पढ़ाती है। हेलो, पहले तो अपना नाम बता दो। दीदी को जानते हो डेली आप लोग? दीदी का नाम क्या है? क्या दीदी पढ़ाती हैं? इंग्लिश। बहुत अच्छी हैं, देखो इन्होंने भी खूब पढ़ाई लिखाई किया, तभी तो यहाँ तक आई है ना। आज क्या है भाई? क्या बताया था सर ने? समानता। समानता दिवस। समानता मतलब बराबर। कैसे हो सकते हैं बराबर? किसके बराबर होना है हमें? भाई हम एक समाज में रह रहे हैं, तो हमें किसके बराबरी करनी है? लड़कों को, लड़कों की बराबरी करनी है। कैसे करोगे? पढ़ लिख कर कैसे करोगे? आज तुम्हारे घर में कमाता कौन है? और जब तुम पढ़ लिख लोगे या शिक्षित हो जाओगे, तो तुम उनका साथ देंगे और बराबरी कर पाएंगे, है ना? कैसे करेंगे भाई? वो जो कमा रहे हैं हम भी कमा पाएंगे, है ना? तो कैसे? तो सबसे मेन काम क्या है? फिलहाल आज के जो तुम्हारी एज है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना चाहिए? सिर्फ पढ़ाई। पढ़ाई करनी चाहिए ना। उसी से ही तुम क्या कर सकते हो? आगे बढ़ सकते हो और अपने समाज को भी ऊंचा उठा सकते हो। तो क्या करोगे भाई? आज जो आदमी जो होते हैं या लड़के जो होते हैं, उन्हें हर जगह क्या होता है? वो अकेले जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं भाई? उन्हें छूट मिल रही है। क्यों मिल रही है उन्हें छूट? क्योंकि पहले से ही क्या है, अभी लड़कों को बाहर जाना है और लड़कियों को उन्हें तो घर पे ही रहना है, घर का ही काम करना है। लेकिन जब तुम बाहर कमाने लग जाओगे या फिर तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे, तो तुम भी बाहर जाओगे, है ना? और जो और लोगों से परिचित होगे, तुम अपने अधिकारों के बारे में जान पाओगे। तो हमें क्या करना चाहिए भाई? पढ़ाई कैसे करोगे बताओ? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोज स्कूल में आना पड़ेगा, है ना? भाई मेन क्या है, यहाँ पे तुम्हें कितनी फैसिलिटी मिल रही है भाई? खाना यहाँ पे मिल रहा है ना? गवर्नमेंट ने कितना तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रखा है। किताबें मुफ्त मिल रही है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कंटिन्यू स्कूल आना है और जो टीचर्स पढ़ाए वो पढ़ना है। ठीक है? करोगे ना? और साफ सफाई से सुरक्षित, अपने सुरक्षित भविष्य का निर्माण कैसे कर सकते हो? आज तुम्हारे बोल सकते हैं तुम सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, पढ़ना। क्योंकि इसके लिए ना तुम्हारे घर वाले मना करेंगे, नहीं करेंगे ना, और इसीलिए शायद तुम्हें यहाँ भेज रहे हैं। तो तुम पढ़ोगे तभी अपने लिए एक सुरक्षित समाज या बराबरी का समाज निर्मित कर पाओगे। ठीक है ना?
थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। दीदी ने अपना नाम नहीं बताया। दीदी का नाम क्या है बताओ? हाँ? पूरा नाम? दीदी का नाम है नीरज दाइमा। क्या नाम है? हाँ, देखो दीदी ने भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया है। क्या किया है? पढ़ाई लिखाई किया, घर से बाहर निकली हैं, है ना? इनके घर वालों ने भी इनका सपोर्ट किया है, तभी आज पढ़ लिख करके आप तक यहाँ पहुँच पाई हैं। आपको कह भी रही हैं कि आप लोग पढ़ो लिखो, ठीक है? तो बस इतना ही है मेरी तरफ से कि आप लोग पढ़ो लिखो और अपना हक अधिकार को समझ पाओ और खुद को आगे बढ़ाओ, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, अपने समाज को आगे बढ़ाओ, अपने राज्य को, अपने देश को आगे बढ़ाओगे। उसका ये सिर्फ एक सूत्र है, पढ़ाई। ठीक है ना? तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एक बार आप लोग ना लाइन में सब खड़े हो जाओ, एक ये फोटो ले लेंगे।